एक सप्ताह पहले अमीर व्यापारी शेन यांगजो रोज होटल में रहस्यमय तरीके से गिरकर मर गए। अफवाह है कि उनकी विशाल संपत्ति उनकी मृत्यु से पहले रहस्यमय तरीके से शादी करने वाली पत्नी को मिलेगी। यांगजो, माफ करना, मैं मजबूर थी। काश तुम्हारा अगला जन्म मेरे जैसी औरत से न मिले। भैया, बहुत दिनों बाद। हुई जुआन, मुझे पता चला है तुम्हारे भाई की पत्नी में वाकई कुछ गड़बड़ है। उसका नाम और पहचान दोनों नकली है। पहले भी एक अमीर पति था जो अचानक मर गया। संपत्ति विरासत में मिलने के बाद उसने नाम बदलकर तुम्हारे भाई से दोबारा शादी कर ली। लगता है यह आतन अपराधी है। तो अब उसका पता क्या है? नवीनतम जानकारी के अनुसार वो अब लिन वांग के नाम से जानी जाती है। कल वह यूचिंग के उच्च समाज के पार्टी में शामिल होगी, शायद नए शिकार की तलाश में। मेरे लिए एक निमंत्रण पत्र तैयार करो। इस ब्लैक विडो से मिलने का समय आ गया है। क्या तुमने सुना? आज रात कई समूह के युवराज कई भी आएंगे। वह तो सर्वोच्च अधिकारी हैं, वर्षों से विदेश में रहते हैं, कभी सामने नहीं आए। अचानक यूचिंग क्यों आ रहे हैं? मैंने अंदरूनी खबर सुनी है। पेई युवराज इस बार शादी के लिए उम्मीदवार ढूंढने आए हैं। देखो, पेई युवराज आ गए हैं। पेई युवराज, बहुत दिनों बाद। अभी अभी आए और पेई युवराज पर नजरें गड़ा दी। बेशर्मी की हद है। देखते हैं, पेई युवराज मेरे ही होंगे। तुमने जानबूझकर मुझे ठोकर मारी। लेकिन तुमने ही तो मुझ पर शराब फेंकी। सियान दीदी, मुझे पता है तुम मुझे पसंद नहीं करती, लेकिन सार्वजनिक जगह पर इतनी बेहुदगी भी नहीं करनी चाहिए। तो मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि बेहुदगी क्या होती है। पेई युवराज, माफ कीजिए, मैं आपको साफ कर देती हूँ। तुम्हारी तो गई। पेई युवराज को छूना बिल्कुल पसंद नहीं। कोई है? पेई युवराज ने खुद इस औरत की चिंता की। उसे ले जाओ, साफ कपड़े पहनाओ। महोदया, कृपया मेरे साथ आइए। वह छोटी सी लड़की न बीच में आती तो अच्छा था। खैर, मुझे पता है पेई युवराज कहाँ रहते हैं। बस मुझे उनके पास जाना है। कोई भी मर्द मना नहीं कर सकता। मेरी चीज को कोई छू नहीं सकता। पेई युवराज, मैं आपके कपड़े वापस लौटाने आई हूँ। सब साफ कर दिया है। रख दो। पेई युवराज, अगर कोई बात नहीं तो मैं चलती हूँ। पेई युवराज, आप। क्या हुआ? डर गई? अभी तो पार्टी में इतनी हिम्मत थी। तुम्हें तो चालें चलने में महारत है। वो पेई साहब, अभी भी फंस रहे हो? मैं बस देखना चाहता था तुम में और कितनी ताकत है। पेई साहब,
शादी करोगे? पति जी, हम कहाँ जा रहे हैं? हनीमून मनाने। तुम्हें अजीब नहीं लगा कि मैं 1 महीने के लिए विदेश गया था? क्या करने गया था? अगर तुम्हें बताना होता तो खुद ही बता देते। मैंने सुना है इस दौरान तुमने कंपनी को बहुत अच्छे से संभाला। मार्केट वैल्यू कई गुना बढ़ गई। कुछ तो चालाकी है। तुमने मुझसे शादी की थी सिर्फ इसी वजह से ना? पहुंच गए। रोज होटल। यहां पसंद नहीं आया। ऐसा कैसे हो सकता है? नमस्ते, ये मिशेलिन शेफ एलाइक साहब हैं। दोनों के लिए विशेष व्यंजन तैयार किए गए हैं, कृपया आनंद लें। रुको, कृपया मेरे पति के लिए दूसरा व्यंजन बदल दें, उन्हें आम से एलर्जी है। हमें वाकई माफ करें, हमें पता नहीं था। पेई साहब को आम से एलर्जी है, अभी नया बनाकर लाते हैं। एलर्जी की बात तो मेरे व्यापारिक दुश्मनों को भी नहीं पता। तुमने मेरे बारे में जांच की? पति की पसंद जाना पत्नी का फाराजा नहीं है। हाँ, सही कहा। एलर्जी गंभीर हो तो मौत भी हो सकती है। तुम मुझे इतना अच्छे से जानती हो। क्या तुम डर रही हो कि मैं जल्दी नहीं मरूंगा या दर्दनाक तरीके से नहीं मरूंगा? क्या बकवास कर रही हो? क्यों ना तुम पहले मेरा खाना खा लो। इसे साइन कर दो। ये क्या है? शेयर ट्रस्ट। पिछले महीने मैं विदेश में था, ग्रुप के पुनर्गठन का काम कर रहा था। अब मुझे एक नया शेयर वारिस चाहिए। तुम मेरी पत्नी हो। इस महीने तुमने सब कुछ बहुत अच्छे से संभाला। तुम हकदार हो। वाई जॉन, तुम पागल हो गए हो? तुम उस औरत को शेयर ट्रस्ट देने जा रहे हो। तुम्हें पता है, तुम्हारे भाई ने भी प्रॉपर्टी में उसका नाम जोड़ा था और अगले दिन ही एक्सीडेंट में मर गए। तो वह ट्रस्ट में शेयर पाने के लिए मुझे मार देगी। वह मुझ पर हाथ उठाकर ही अपनी असलियत दिखा पाएगी। तभी मैं उसे कानून के हवाले करके अपने भाई का बदला ले पाऊंगा। माफ कीजिए, मुझे एक कॉल लेनी है। लिन वैन, तुम अभी भी क्यों हिचकिचा रही हो? POH1 तो एक बड़ी मछली है। एग्रीमेंट साइन करो और फिर काम करो। तुम्हारे लिए ये आसान है। अगर उसे कुछ हो गया तो कोई तुम पर शक भी नहीं करेगा। मेरे पास उसे संभालने का अपना तरीका है। मुझे तुम पर भरोसा है लिन वैन। तुम हमेशा से ऑर्गेनाइजेशन की टॉप परफॉर्मर रही हो, लेकिन ये मत भूलना कि तुम्हारी माँ अभी भी तुमसे मिलने का इंतजार कर रही है। अगर तुमने उन्हें कुछ किया तो मैं पेई हुए चुन। उस रात पार्टी में तुम्हें दोबारा देखते ही मैं तुम्हें पहचान गया था। कॉल खत्म करके एग्रीमेंट साइन कर दो। हुआई चुन, तुम्हें याद है कि हमारी पहली मुलाकात कब हुई थी? पेई हुए चुन, जवाब देने से पहले अच्छे से सोच लो, ये तुम्हारी जान का सवाल है। बिल्कुल याद है। पार्टी में। मैं साइन नहीं कर सकता। क्यों? शादी की रात भी तुमने मेरे साथ रहने से इनकार कर दिया था, और आज हनीमून पर भी मैंने सुना है तुमने 2 कमरे बुक किए हैं। जब तुम मुझे सच्ची पत्नी समझोगे, न कि सिर्फ एक पार्टनर, तब मैं साइन करूंगी। दिलचस्प है, तुम मुझसे खेल रही हो। पेई हुए चुन, मैंने तुम्हें मौका दिया था।
ठीक है, मैं तुम्हारा फैसला मानता हूं। तो अभी तुम्हारी मां कहाँ है? श्रीपेई, आपकी पत्नी के कमरे में बिजली की समस्या हो गई है। हमें खेद है। हम तुरंत एक और लग्जरी स्वीट का इंतजाम करते हैं, मुआवजे के तौर पर। क्या लिनवान का आना सच में बिजली की गड़बड़ी की वजह से था? पेशाओ, क्या संयोग है। आपकी पत्नी लिनवान। पेशाओ, लिनवान एक पागल औरत है। मैंने उसकी खास जांच की है और पाया कि उसके कई राज हैं। पेशाओ, क्या मेरे कमरे में आकर मुझसे सब विस्तार से सुनोगे? तुमने मुझे मारने की हिम्मत कैसे की? तुमने मेरे पति को बहकाया। मैं तुम्हें क्यों नहीं मार सकती? लिनवान, तुम कब तक नाटक करते रहोगे? पेशाओ, मैं अभी तुम्हें बताता हूँ, लिनवान का कोई असली पहचान नहीं है। लिनवान अब मेरी पत्नी है। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि वह पहले क्या थी। यह पहली बार है जब तुमने किसी बाहरी व्यक्ति के सामने माना कि मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। मैंने भी पहली बार तुम्हें इतना क्रूर देखा है। मैं नहीं चाहती कि तुम किसी और औरत के हाथों में चले जाओ। तुम्हें पता होना चाहिए कि यह क्या है। लिनवान का रूम कार्ड मुझे दो। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस डिवाइस, यह तुरंत शॉर्ट सर्किट कर सकता है। तुम तो पूरा नाटक ही कर रहे हो। तुम्हारा यह व्यवहार बिल्कुल दिलचस्प नहीं है। तुम्हें रोमांस की समझ ही नहीं है, या फिर तुम बस मेरे साथ रोमांस नहीं करना चाहते। छोड़ो। शुभ रात्रि पति जी। हुई जुआन, कल रात तुमने अचानक फोन काट दिया। क्या कुछ हुआ था? लिनवान, वह अपने पंजे दिखाने लगी है। बहुत खतरनाक है। अगर तुम उसके साथ जारी रखोगे तो तुम्हारी जान जा सकती है। उस पर शक जितना ज्यादा होगा, मैं उतना ही ज्यादा फंसता जाऊंगा। फैंग मिंग, तुम जाकर उसकी मां के बारे में जांच करो। कल रात जब लिनवान ने अपनी मां का जिक्र किया था, मैं साफ महसूस कर सकता था कि वह बहुत परवाह करती है। ठीक है। ओह, और एक बात, मैंने उसके पहले पति जियांग के बारे में जांच करते समय कुछ और चीजें भी पता चली थी। मेरी मां व्हील चेयर पर क्यों है? वह नहीं मानी, दीवार फांद कर भागना चाहती थी, तो मैंने उसे सबक सिखाया। रुको।
जवान आदमी, इतना गुस्सा मत किया करो। जाओ। लिनवान, यह मेरी गलती नहीं है, बस तुम एक दिन पहले पेई हुई जुआन इस बड़ी मछली को मार दो। तुम्हारी माँ एक दिन पहले अस्पताल से छुट्टी पा सकती है। उसकी सतर्कता बहुत ज्यादा है। उसे मारना आसान नहीं होगा। आप ऊपर देखो, यहाँ के आसपास ये लोग, जिन्हें मारना आसान नहीं है, इसलिए उनकी पत्नियों द्वारा धीरे धीरे पागल बना दिया जाता है। फिर यहाँ भेज दिया जाता है। कब तक का इंतजार? जब तक उनके सारे पैसे निचोड़ लिए जाते हैं। फिर एक दुर्घटना होती है। आप बहुत समझदार हैं, समझ गए होंगे क्या करना है। मत भूलना, उस समय मैंने ही आपको और आपकी माँ को बचाया था। आप मुझे धोखा नहीं देंगे ना? मैं हमेशा आपका ही रहूंगा। अच्छा है। कैसा लगा? मैंने खास आपके लिए यह सरप्राइज तैयार किया था। डर है अचानक कोई डरावनी चीज न हो जाए। क्या बात कर रहे हो? मैं खाना बना रहा हूँ, जल्दी तैयार हो जाएगा। आप पहले कमरे में आराम करें। अपने कमरे में जाइए, ऊपर बाएं मुड़िए। ठीक है, आपका शुक्रिया। लिनवैन आपके साथ रहने के लिए राजी हो गई, लेकिन सिर्फ इसलिए कि और सबूत जुटाना आसान होगा। वाई चुन, आप मेरे कमरे में क्या कर रहे हैं? दरवाजा खुला था, कमरे का डिजाइन अच्छा लगा तो अंदर आ गया। खाना तैयार है, नीचे आकर खा लीजिए। हाँ, मैं आपकी मदद करता हूं। जरूरत नहीं, आप यहाँ बैठिए। सारे व्यंजन आ गए हैं, जल्दी खाइए। ये सब मेरे पसंदीदा हैं। लिनवैन, इन सब को बनाने में काफी मेहनत की होगी। जल्दी चख कर देखिए। क्या हुआ? स्वाद नहीं आ रहा? कैसा लगा? स्वाद अच्छा है, बस कांटे थोड़े ज्यादा हैं। तो अगली बार मैं कांटे निकाल दूंगा। शुभ रात्रि।
आओ नाश्ता कर लो। ऑफिस का काम है, मैं पहले चलता हूं। ये लीजिए, इसे जांच के लिए भेज दीजिए। आपको शक है कि लिन वैन ने जहर दिया है? शायद कोई धीमा जहर हो, वह इतनी मूर्ख नहीं कि सीधे जहर दे दे, शक पैदा करने के लिए। ठीक है, मैं अभी जांच के लिए भेज देता हूं। वैसे हुआई चुन, आज फंडिंग की बात करने लेमन कंपनी के अधिकारी आपके ऑफिस में इंतजार कर रहे हैं। आप कभी नहीं अंदाजा लगा पाएंगे कि कौन है। हुआईचुन, बहुत दिनों बाद मिले। सुजिन, तुम ही लेमन के प्रमुख हो। हाँ, हैरानी हुई ना? पर मुझे भी उम्मीद नहीं थी। तुम तो पेई ग्रुप के सीईओ बन चुके हो। लगता है कॉलेज में ब्रेकअप के बाद भी हमारा नाता टूटा नहीं। तुम्हें आज भी कॉलर सीधा करने की आदत नहीं, देखो सारे सिलवटें पड़ गई हैं। हुआई चुआन, अभी भी व्यस्त हो? तुम यहां कैसे? डर लगा तुम लंच नहीं कर पाओगे, इसलिए लंच बॉक्स बना लाए। ये है। अरे ये। नमस्ते, मैं हुआईचुआन की कॉलेज की पहली प्रेमिका हूँ। हालांकि हुआईचुआन और मैं कॉलेज में ही साथ आए, पर बचपन में ही मिल चुके थे। तब कुछ बच्चों ने मुझे परेशान किया था। हुआईचुआन ने गुलेल से मुझे बचाया था, और साथ ही मेरी वो डिमेंशिया वाली माँ भी। तो सच में तुम ही हो? लिन वान, तुम ठीक हो? दरअसल कॉलेज में मुझे पता नहीं था। वही छोटी लड़की थी, बाद में उसने बताया, तब याद आया। तो पीछे से तुम ही खेल रहे थे, पेई हुआईचुआन को गुमराह करके। मुझे समझ बैठा। पर अभी तक पता नहीं तुम कौन हो। ये मेरी पत्नी है, लिन वान। हुआईचुआन, तुमने शादी कर ली? मुझे भी नहीं बताया। पर लिन जी, आप तो कुछ जानी पहचानी लगती हैं। मैं पहली बार मिल रही हूँ, सुजी। अजीब है, तुम्हें मेरा सरनेम कैसे पता? अरे, घर पर हुआईचुआन ने तुम्हारा जिक्र किया था। हाँ, हमने बहुत कुछ चर्चा की है। हुआईचुआन, मैंने लंच के लिए वो रेस्टोरेंट बुक किया है जो तुम्हें कॉलेज में सबसे पसंद था। वहाँ टेबल मिलना मुश्किल है, सोचा था। खाते पीते कंपनी के फंडिंग पर बात करेंगे। पर अब तुम्हारी पत्नी ने लंच बॉक्स बना दिया, लगता है। अगली बार क्या सोचते हो? काम जरूरी है, माफ करना। ठीक है, तो मैं डिनर का इंतजार करूंगी। क्या वह सच में मेरा इंतजार कर रही थी? मारो मत। अरे हाँ, मैंने उसके पहले पति जियांग के बारे में जांची और कुछ और भी पता चला है। क्या? जियांग कई के पड़ोसियों ने बताया उसे घरेलू हिंसा की गंभीर आदत है। लिन वैन को उसके हाथों कई बार पिटाई झेलनी पड़ी। हुआईचुन, तुमने जो चीज जांच के लिए भेजी थी, रिजल्ट आ गया है। वो सिर्फ साधारण लहसुन नमक था, उसमें कोई जहर नहीं था। मैंने ज्यादा सोच लिया। और तुमने पहले मुझे लिन वैन की माँ के बारे में जांचने को कहा था, उसका रिजल्ट आ गया है, बिल्कुल तुम्हारे सोचने के जैसा ही निकला। उसकी माँ को बहुत पहले से मानसिक समस्या थी।
लिनवैन, क्या मुझे तुम पर पहले की तरह भरोसा करना चाहिए, या फिर यह तुम्हारी बनाई एक और सोची समझी धोखाधड़ी है? हुआई चुन, तुम आ गए। मैं तुम्हारे लिए खाना गर्म कर देती हूँ। तुम्हें बुखार है? कोई बात नहीं, शायद ठंड लग गई है। लिनवैन, लो, बुखार की दवा खा लो, आराम मिलेगा। हुआई चुन, आज रात क्या तुम मेरे साथ सो सकते हो? अच्छे से आराम करो। कुछ चाहिए हो तो मुझे बुलाना। लिनवैन, तुम्हारे अंदर और कितने राज छिपे हैं? पे हुआई चुन, तुम फिर भी फंस गए। वैसे पे हुआइचुन तुम्हारे पीछे तुम्हारी जांच कर रहा है। उसे पहले से ही जानकारी के बारे में पता चल गया है। तुम थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है, मुझे पता चल गया। पे हुआई चुन, मैं तुम्हारे सामने अपने जख्म दिखाती हूँ। क्या इससे तुम मर्दों वाली मसीहा वाली भावना को संतुष्ट कर पाए? इतनी बेबस मुझे देखकर। पे हुआई चुन, तुम्हें मेरे बारे में पहले के शक पर अफसोस हो रहा होगा। वो सिर्फ साधारण लहसुन नमक था, उसमें कोई जहर नहीं था। मैंने ज्यादा सोच लिया। बस खा लो पे हुआई चुन। वही तो मैंने तुम्हारे लिए खास डिनर तैयार किया था। हुआइचुन बीमार है, अब पे कंपनी मेरे हवाले है। अचानक कैसे बीमार पड़ गए? मुझे कुछ समय निकालकर मिलने जाना होगा। पहले जब वे बीमार होते थे तो मेरे बनाए हुए स्वास्थ्यवर्धक खिचड़ी पीते थे। मेरे पति के बारे में एक बाहरी व्यक्ति को परेशान करने की जरूरत नहीं है। पहले ही हुआइचुन ने मंजूरी दे दी थी। लेमन को फंडिंग देने के लिए सिर्फ साइन करना बाकी था। चूंकि यह आपके पास है तो आप ही साइन कर दीजिए। मैं साइन नहीं कर सकता। मिस लेन, कहीं आप ईर्ष्या तो नहीं कर रही हैं? मेरे और हुआइचुन के रिश्ते से क्या यह निजी दुश्मनी का बदला लेने जैसा नहीं है? लेमन का खाता समस्या है, बहुत अच्छी तरह छिपाया गया है। अगर कई समूह ने फंडिंग कर दी तो अगर धोखाधड़ी सामने आई, सारी संपत्ति जब्त हो जाएगी। पता नहीं तुमने क्या जादू किया जिससे हुआइचुन ने मंजूरी दे दी। रुको, अब नाटक बंद करो। मुझे याद आ गया है तुम कौन हो।
खाओ। धन्यवाद। शुक्रिया। तुम सिर्फ एक भिखारी हो। क्या पैसे के लिए ही? वाईचुन के साथ नहीं हो? लगता है तुम अभी भी मुझे नहीं समझी। क्या तुम यह कहना चाहती हो कि तुम उसके पास रही हो कृतज्ञता दिखाने के लिए? इस पर साइन कर दो। फंडिंग के बाद पैसा आधा आधा, तुम्हें कोई जिम्मेदारी भी नहीं। क्या हुआ? पी हुए चुन कहाँ है? वो कई दिनों से गायब है। वह कंपनी की फंडिंग में व्यस्त था, थक गया। वह आराम कर रहा है। मैं उसे देखने जाऊंगी। मैंने कहा उसे आराम की जरूरत है। कृपया वापस जाइए। अभी कौन आया था? सिर्फ एक कुरियर। आओ। खिचड़ी खाओ। वैसे लेमन की फंडिंग का कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया? हुआईचुन, अभी तुम्हारा सूजन के लिए। कैसा भाव है? अचानक यह सवाल क्यों? पहले तुम मेरा सवाल का जवाब दो। लेकिन सोच समझकर जवाब देना। अगर मेरा जवाब तुम्हें पसंद नहीं आया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। मैं और सूजिन सिर्फ व्यावसायिक साझेदार हैं। तो यह तुम्हारा व्यावसायिक साझेदार है। बहुत भरोसेमंद नहीं लगता। आखिरकार पैसे के लिए ही था। सुजी, तुमने मुझे बहुत ही साधारण समझ लिया। मैं कैसे किसी बाहरी व्यक्ति के साथ मिलकर अपने ही पति के साथ विश्वासघात कर सकता हूँ? सुनो, मुझे पता है तुम्हारी बेटी कहाँ है। लिनवान, तुमने समय रहते रोक लिया। इतना महत्वपूर्ण निवेश तुम बिना जांच के हस्ताक्षर नहीं करते। लेमन की डबल अकाउंटिंग, सिवाय इसके कि तुम सुजिन के प्यार में अंधे हो गए हो, लेकिन स्पष्ट है तुम नहीं हो तो तुम मुझे जांच रहे थे। अगर तुम सच में पेई परिवार की संपत्ति हड़पना चाहते थे तो तुम सुजिन को यूं ही पैसा लेकर जाने नहीं देते। अगर मैंने लेमन की डबल अकाउंटिंग नहीं जांची होती और सीधे हस्ताक्षर कर दिए होते तो यह एक दिलचस्प मामला होता। लेमन कंपनी के खातों में जटिल समस्याएं हैं और वे बहुत गहराई से छिपी हुई हैं। इतने कम समय में तुम अकेले इसे जांच नहीं सकते। इसका मतलब तुम्हारे पीछे कोई और है, शायद एक संगठन। जब तुम्हें पता ही है तो फिर भी मेरा बनाया खाना खा रहे हो। डर नहीं लगता कि मैं तुम्हें जहर दे दूंगा? यह तुम्हारे बैग से मिला। कम से कम इस बार तुमने इसका इस्तेमाल नहीं किया। लिनवान, क्या तुम्हें पता है मेरा और सुजिन का अलग होने का असली कारण यह था कि मैंने पाया वह लड़की नहीं थी जिससे मैं बचपन में मिला था। तो फिर पार्टी में तुमसे मिलते ही मुझे अजीब सा परिचित लगा। बाद में जब तुम और सुजिन मीटिंग रूम में मिले तब मैंने सोचा वह है जिसने तुम्हारी पहचान चुराई थी। मैंने तुम्हारी मां के बारे में भी जांच की और नतीजा मेरे अनुमान को सही साबित कर दिया। नमस्ते, हम पुलिस हैं। किसी ने जहर देने की शिकायत की है। कृपया दरवाजा खोलें। क्या आप लिनवान हैं? किसी ने शिकायत की है कि आपने अपने पति को जहर दिया है। कृपया हमारे साथ चलें। शायद कोई मजाक कर रहा है। मैं बस बीमार पड़ गया था। मेरी पत्नी मेरी देखभाल कर रही थी।
श्री पेई, अगर आपको धमकी दी जा रही है तो अभी हमें बता सकते हैं। श्री पेई, हमें लिन जी से जांच के लिए ले जाना होगा। अगर उन्होंने सच में जहर दिया है तो ये एक आपराधिक अपराध है। मेरी पत्नी ने मुझे जहर नहीं दिया, मैंने गलत चीज खा ली थी। खाने से जहर हो गया था, वह मेरी देखभाल कर रही थी। श्री पेई, अगर आप पर कोई दबाव है तो अभी बता सकते हैं। ऑफिसर, पति पत्नी के बीच दबाव जैसी क्या बात? मैं खुद मामले में हूँ, यह सब गलतफहमी है। आपके पास उन्हें ले जाने का कोई कारण नहीं है। आपका समय बर्बाद किया, माफी चाहता हूँ। मैं आपको बाहर तक छोड़ने नहीं आ रहा। हाँ, चलो। तुमने मेरा बचाव क्यों किया? क्योंकि मुझे यकीन है उस लड़की पर जो बचपन में मां के सामने डटकर खड़ी हो गई थी, चोट खाकर भी मां को बचाया था, वह बुरी नहीं हो सकती। हुआई चुआन, पर तुम्हें नहीं पता कि इन सालों में मैंने क्या झेला है। अरे बाप रे, आखिरकार फोन उठाया। कल रात मैंने पुलिस को बुलाया। तुमने लिनवान का बचाव क्यों किया? अभी हमें सावधान रहना है। लिनवान के पीछे एक बहुत बड़ा गिरोह है। मुझे उन सबको बाहर निकालना है। झोकिंग, मैं गिरोह से भागने वाली नहीं हूँ। इतनी मेहनत से मुझे बांधकर लाने की क्या जरूरत थी? तुम क्या बकवास कर रही हो? मेरी प्यारी बेटी, बहुत दिनों बाद मिली हो। प्यारी बेटी, वान वान, ये आगे से तुम्हारे नए पापा होंगे। पापा बुलाओ। पापा। जी बेटा। कितनी अच्छी लड़की है। तुमने मुझे इतने साल जेल में डलवाया, सोचती हो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा? 4 साल पहले मैं तुम्हें ढूंढ सकता था, आज भी तुम्हें फिर से ढूंढ लूंगा। अब तुम जीवन भर मेरे हाथ से नहीं बच सकती। अब तुम्हें मेरी भरपाई करनी ही होगी। छोड़ो, ये पागल है। सावधान। मुझे उसकी रक्षा करनी चाहिए थी। चलो यहां से। हुआई चुआन,
छोड़ो, वह कभी मेरे साथ नहीं रुकेगा। धन्यवाद। चिंता मत करो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। हुआई जुआन, बुरी खबर है, तुरंत समाचार देखो। खुलासा हुआ है कि पेई समूह की अध्यक्ष की पत्नी लिनवान बचपन में उनके पालक पिता द्वारा यौन उत्पीड़न किया गया था और यह भी खुलासा हुआ है कि लिनवान के पिछले 2 पति रहस्यमय परिस्थितियों में मारे गए। नेटिजन्स के बीच कई तरह की अटकलें हैं। क्या यह पति को मारने वाली है या फिर लिनवान के बचपन के आघात की वजह से पुरुषों से बदला ले रही है। खुलासा हुआ है कि पेई समूह की अध्यक्ष की पत्नी लिनवान बचपन में उनके पालक पिता द्वारा यौन उत्पीड़न किया गया था और यह भी खुलासा हुआ है कि लिनवान के पिछले 2 पति रहस्यमय परिस्थितियों में मारे गए। नेटिजन्स के बीच कई तरह की अटकलें हैं। लिनवान, अब पूरी दुनिया जानती है कि तुम्हारे साथ बलात्कार हुआ था। अब तुम्हें कौन चाहेगा? ये औरत कुछ जानी पहचानी सी लगती है, लेकिन जब उसने हमारे सू परिवार को और पेई परिवार के वित्तपोषण को बर्बाद किया, ये उसकी सजा है। जब पेई हुआईजुआन तलाक ले लेगा, छियाओ जिन, तुम उसकी जगह ले सकती हो। नेटिजन्स के बीच कई तरह की अटकलें हैं। क्या यह पति को मारने वाली है या फिर पेई हुआईजुआन, हमें तलाक लेना चाहिए। तुम जानते हो कि मैं खतरनाक हूँ। हमें अब दिखावा करने की जरूरत नहीं। मेरा दूसरा पति शेन यानजो तुम्हारा भाई था, है ना? लगता है मेरी जान सही थी। लिनवान, वह आखिर मरा कैसे? शेन यानजो थैंक यू सोसाइटी का चुना हुआ शिकार था। उन्होंने मुझे उसके करीब जाने और उसे फंसाने भेजा। तो क्या तुमने उसे मारा? शेन यानजो मेरे साथ बहुत अच्छा था। आखिरी पल में मैं उसे मार नहीं पाई, यहाँ तक कि जब मैंने उसे सच बताया, उसने मुझे दोष नहीं दिया। उसने थैंक यू सोसाइटी को उजागर करने का फैसला किया, लेकिन उसी रात उसे कोई रोज होटल की छत से धकेल दिया। थैंक यू सोसाइटी अपने मकसद के लिए कुछ भी करेगी। तो हुआईजुआन, तुम मेरे साथ रहोगे तो तुम्हारी जान जाएगी। मैं समझ गया। पेंगुइन ने पेई परिवार के सभी संसाधनों का उपयोग किया, बाहर स्पष्ट करने के लिए कि समाचार में सब कुछ अफवाह है। आखिरकार हम पति पत्नी हैं। मुसीबत में साथ देना चाहिए, है ना? हुआईजुआन, हम पहली बार असली पति पत्नी की तरह हो गए। हम तो पहले से ही पति पत्नी हैं। धन्यवाद हुआईजुआन। वैसे तुम्हारी मां अब कैसी हैं? वह हमेशा से नर्सिंग होम में हैं। उनकी अच्छी देखभाल हो रही है। समय मिले तो हम साथ में उनसे मिलने चलेंगे। ठीक है। हुआईजुआन, आपके अनुरोध के अनुसार पेई की पीआर ताकत का उपयोग कर लिया गया है लिनवान के मामले को साफ करने के लिए, लेकिन यह स्पष्टीकरण नहीं बल्कि उसके लिए सच्चाई छिपाना है। मुझे समझ नहीं आता कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। फीनिक्स कैप्टिविटी क्लब, यह लिनवान के पीछे का संगठन है। तो तुम पीछे छिपे बड़े मछली को बाहर निकालने के लिए और फिर एक साथ खत्म करने की योजना बना रहे हो। हाँ। क्या हुआ? हुआईजुआन, तुम खुद को भी इसमें क्यों फंसा रहे हो? कहीं तुम सच में लिनवान को पसंद तो नहीं करने लगे?
कैसा लगा लिनवान यह सबक? काफी गहरा है ना? 2 मिलीमीटर और गहरा होता तो धमनी कट जाती। अभी तक पेई वाइचुआन पर हमला क्यों नहीं किया गया? और तुम लेमन के साथ मिलकर पेई परिवार को बांट सकते थे। तुमने मना क्यों कर दिया? कहीं तुम उस आदमी को पसंद तो नहीं करने लगे? क्या तुम भूल गए कि शादी ने तुम्हें और तुम्हारी माँ को कितना दर्द दिया था? मैं कभी नहीं भूल सकती। वह पूरी तरह से मुझ पर विश्वास करने लगा है। मुझे लेमन के साथ हिस्सा बांटने की क्या जरूरत है? मैं पेई वाइचुआन का सब कुछ ले लूंगी। ठीक है, 7 दिन का समय। उस समय तक अगर पेई वाइचुआन सुरक्षित रहा तो तुम्हारी माँ को बलि का बकरा बनना पड़ेगा। लिनवान, तुम्हें खुद चुनना होगा। क्या आप पेई युवराज हैं? मुझे पता है तुम ही मेरे भाई हो, शेन यांजो का निजी मनोवैज्ञानिक सलाहकार। मैं तुम्हें उसके बारे में कुछ सवाल पूछने के लिए ढूंढ रहा हूं। श्री शेन के बारे में मैंने भी सुना है। पी शाओ, तुम्हें पता होना चाहिए, तुम्हारा भाई जन्मजात भावनात्मक विकार से पीड़ित था, है ना? मुझे पता है। श्री पी। वैसे श्री शेन का भावनात्मक विकार हमेशा दवा से नियंत्रित रहता था। वो यूनचेंग का सबसे प्रसिद्ध उद्यमी था। बाहर के लोगों को तो पता भी नहीं था उसकी बीमारी के बारे में। लेकिन अचानक एक दिन उसकी हालत बिगड़ने लगी और बेकाबू हो गई। क्या यह उसकी शादी के बाद हुआ? हाँ, उससे पहले उसने मुझे बताया था कि वो शादी कर रहा है। मैंने हमेशा सोचा कि उसकी अचानक बीमारी का कारण शायद किसी ने उसे पीयूए किया था। इसका क्या मतलब है? भावनात्मक विकार वाले मरीज बेहद डरते हैं अच्छे रिश्ते बनाने और अचानक उन्हें खो देने से, और पीयूए करने वाले लोग इसी कमजोरी का फायदा उठाते हैं मरीज को भावनात्मक रूप से नियंत्रित करने के लिए। मुझे यहाँ तक शक है श्री शेन की मौत एक दुर्घटना नहीं बल्कि आत्महत्या थी, किसी के द्वारा प्रेरित आत्महत्या। उसने फेंग क्यू हुई को उजागर करने का फैसला किया था, लेकिन उसी रात उसे रोज होटल की छत से धकेल दिया गया। अगर श्री शेन की मौत वाकई किसी के द्वारा प्रेरित आत्महत्या थी तो हत्यारा वही है जिसने उसे पीयूए किया। बहुत संभव है कि वह उसकी पत्नी हो। इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता क्योंकि श्री शेन शादी के बाद ही अचानक बीमार पड़ गए। यह कहना मुश्किल है कि उनके आसपास के लोगों ने उन्हें भावनात्मक रूप से नियंत्रित नहीं किया। घनिष्ठ संबंधों में ऐसी स्थितियां आम है। लिनवान, क्या तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगी? तुम मुझसे कुछ भी करवा सकती हो। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। ठीक है, अगर तुम कहते हो कि तुम मुझसे प्यार करते हो तो यहाँ से कूद जाओ। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। तुम सिर्फ एक कायर हो, मेरे अलावा कोई तुमसे प्यार नहीं करेगा। हुई चुआन। लिनवान, तुम्हारा हाथ। सब्जी काटते समय ध्यान नहीं दिया, कोई बड़ी बात नहीं। वैसे तुम यहाँ क्यों हो? पेट की तकलीफ हो गई थी, जांच के लिए आया था। घर जाकर तुम्हारे लिए पेट के लिए अच्छा दलिया बनाती हूँ। तुम इस हालत में हो, तुम्हें परेशान नहीं करूंगी, मैं खाना बना लूंगी। ठीक है। चखो। यह मेरी जिंदगी का सबसे बढ़िया नूडल्स है। सच में? यह तो मेरे बचपन की रेसिपी है, मेरे भाई ने सिखाया था। वह पहले तुम्हारे लिए नहीं बनाता था क्या? नहीं, आखिरकार खाना तो मैं ही बनाती थी। तो तुम उसके साथ कैसे रहती थी? क्या हमारी तरह ही? तुम ऐसे बात मत करो, मैं खा चुकी हूँ।
हुआईचुआन, तुम्हें सच में शक था शेन यांजो की मौत पर, लेकिन जो हो गया सो हो गया, मैं उसे बदल नहीं सकती। तुम बस अनदेखा क्यों नहीं कर सकती और मेरे साथ असली पति पत्नी की तरह रह सकती हो? हुआईचुआन, डरो मत, बस बुरा सपना था। काफी समय बाद ऐसा सपना आया है। माफ करना, तुम्हें डरा दिया। कोई बात नहीं, सो जाओ। मुझे भी तकिया पसंद नहीं। ऐसे सोओगे तो गर्दन अकड़ जाएगी। तुम्हारा हाथ सुन्न हो जाएगा कल। खबरों के मुताबिक पेई ग्रुप की प्रेसिडेंट पत्नी के बारे में अफवाह है गलत साबित हुई है। पेई ग्रुप ने कानूनी कार्रवाई का अधिकार सुरक्षित रखा है। झूठी अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ पेई हुआईचुआन ने इस औरत का बचाव किया। छो जिन, ऐसी औरत के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं। इसकी कोई कीमत नहीं। आज पेई हुआईचुआन ने उसके लिए खास पार्टी रखी है, सबको सफाई देने के लिए। पापा, आपको मेरा साथ देना ही होगा। फिक्र मत करो, आज रात मैंने इस औरत के लिए खास तोहफा तैयार किया है। मजे करो। मिसेस पेई, मिस लिन वाकई मिस्टर पेई की बेहतरीन पत्नी है। न सिर्फ खानदानी है, बल्कि पति की सही सलाहकार भी। पेई मैडम के सामने तो सारी अफवाहें खुद ब खुद गलत साबित हो गई। आप सबकी समझदारी की वजह से ही अफवाहों का अंत हुआ। मिस लिन, तुमने कमाल का अभिनय किया है, खुद ही किरदार में घुल गई हो ना। मुझे याद नहीं आज की पार्टी की लिस्ट में तुम्हारा नाम था। कैसे सूंघ कर आ गए? क्या तुम मक्खी हो? अरे औरत, क्या बकवास कर रही हो? छो जिन, बेअदबी मत करो। मम्मी खाना खाओ। आ हा हा हा। पहले तुम जाओ। लिन जी, नमस्ते। पहली बार मिल रहे हैं। मैं सुजिन के पिता हूं। सच कहूं तो न्यूज में आपकी तस्वीर देखकर मुझे लगा आप किसी जाने पहचाने की तरह लग रही है। ओह, वो व्यक्ति कैसा था? वो बहुत दयालु थी, लेकिन दयालु लोग आसानी से धोखा खा जाते हैं। इसलिए लिन जी, आप इतनी दयालु हैं, पेई परिवार की संपत्ति की रक्षा कर रही हैं। शायद किसी दिन अचानक धोखा मिल जाए, तब आपके पास कुछ भी नहीं बचेगा। पेई साहब आप पर भरोसा करते हैं। पेई परिवार आपको सौंपने के बजाय मेरे साथ सहयोग करे। कम से कम आपको अच्छा मुनाफा होगा। सुसाहब, मेरी पत्नी के साथ अच्छी बातचीत हो रही है। पेई साहब, पहले मेरी बेटी और आपके बीच फंडिंग सहयोग पर कुछ गलतफहमी हुई थी। आप बुरा न माने। गलतफहमी थी या जानबूझकर, सुसाहब के मन में शायद मुझसे ज्यादा स्पष्ट है। अरे, पेई साहब की नजर बहुत अच्छी है। इतनी अच्छी पत्नी मिल गई। पता नहीं किस बड़े घराने की बेटी है। हाँ, अरे ये आजकल के न्यूज कितने बेकार हैं। यहां तक कहते हैं सौतेले पिता ने छेड़छाड़ की। लिन जी के माता पिता ने सुना होगा तो बहुत गुस्सा हुए होंगे। मेरी पत्नी के माता पिता विदेश में रहते हैं, झूठी अफवाहों पर कोई ध्यान नहीं देते, सुना है। सुसाहब ने पहले परिवार के फायदे के लिए गर्भवती पत्नी को छोड़ दिया, किसी बड़े घराने की बेटी से शादी की।
सूची को जन्म दिया और अब यहाँ बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। ये ठीक नहीं है। पेई साहब को पता होना चाहिए, हम जैसे बड़े परिवारों में खुद के हाथ में कुछ नहीं होता। माफ कीजिए। सब ठीक है। मैं वॉशरूम जा रही हूँ। लिन जी, मेरे पास आपके लिए एक तोहफा है। लिन जी, मुझे पता है वो अफवाह नहीं थी। ये वही सौतेला पिता है जिसने आपको छोटी उम्र में छेड़ा था। मैंने उसे बांध कर लाया है। अब आपका बदला लेने का समय आ गया है। नहीं, मत मारो मुझे। इतने साल बीत गए, मैं जेल भी गया हूं। मत मारो, जेल गया हूं। लेकिन जेल जाने से उसके गुनाह माफ नहीं होंगे। उसके मन में शायद अभी कोई पछतावा नहीं है। उसकी मौत ही असली मुआवजा होगी। लिनवान, तुम अभी भी मेरे जाल में फंस गए हो। पुलिस आ रही है, बस तुम्हारा हाथ उठाने का इंतजार है। मुझे मत मारो। सुबुजुर्ग, जब तुमने अपनी पत्नी को छोड़ा था, क्या तुम्हें एक पल के लिए भी पछतावा हुआ था? मैं मजबूर था। भले ही हम एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन क्या फर्क पड़ता है। दोष उसका है कि वो एक अमीर घराने से नहीं थी। लेकिन वह गर्भवती थी, अकेले बच्चे को जन्म दिया, बर्दाश्त नहीं कर पाई, तब यह जानवर से शादी कर ली। तुम शिव यून की बेटी हो। हाँ, शुक्रिया। इतनी प्यारी बेटी पैदा की जिसे मैं खेल सकूं। चुप रहो, चुप रहो, तुम चुप रहो। लिनवान, इतने सालों से मैं तुम्हारी मां और तुम्हें ढूंढ रहा था। भगवान ने मुझे तुमसे मिलवा दिया। तुम चिंता मत करो, मैं अब तुम्हारा ख्याल रखूंगा। तुम्हारी मां और तुम्हें मुआवजा दूंगा। जल्दी बताओ, तुम्हारी मां अब कहाँ है? 20 साल पहले उसने मेरी रक्षा के लिए। सब मेरी गलती है। मैंने तुम्हारी मां और तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। झूठे पछतावे का नाटक मत करो। तुम कभी भी मेरे और माँ के दुखों की भरपाई नहीं कर सकते। नहीं, मैं भरपाई कर सकता हूं। मेरे पास पैसा है, मैं तुम्हें बहुत पैसा दूंगा। तुमने कहा था केवल उसकी मौत ही असली मुआवजा होगी। तुम्हारी बेटी के साथ बलात्कार किया और तुम हाथ भी नहीं उठा सकते। अब यहाँ प्यार का नाटक क्यों कर रहे हो? पुलिस, जल्दी एम्बुलेंस बुलाओ। तुमने जानबूझकर चोट पहुंचाई है। अब हमारे साथ चलो, ले जाओ। नहीं, मैंने किसी को नहीं मारा। मुझे बेवजह फंसाया जा रहा है। तो तुम वही बेटी हो जिसने मेरे पापा को गिरफ्तार करवाया। तुम्हारे साथ बलात्कार होना ही चाहिए था। तुम्हारी माँ का पागल होना ही चाहिए था। तुम एक औरत हो, मुझे मारने की हिम्मत कैसे की? यह याद है? अभी भी दर्द हो रहा है। तुम और क्या चाहते हो? अब से तुम्हारा हर निवाला, तुम्हारा हर कौर सावधानी से खाना।
तुम्हारे कपड़े गीले हैं, पहन लो। पेई हुआई जुआन, 2 सवाल। पहला, क्या तुम्हें पहले से पता था कि सु योंग हो मेरा असली पिता है? हाँ, तो तुमने सुयोंग हो को वही नहीं बताया। दूसरा सवाल, क्या तुम्हें पहले से पता था कि सुयोंग हो ने वांग शिजियांग को अगवा कर लिया था और वह मुझसे मिलने आएगा? जिसने गांठ बांधी है वही खोलेगा। कुछ बातें तुम्हें खुद ही सुलझानी होंगी। इसलिए तुम उस कमरे के बाहर खड़े थे, मुझे अकेले सुयोंग हो का सामना करने दे रहे थे और वांग शिजियांग का। अगर मैं उस वक्त खुद पर काबू न रख पाता और वांग शिजियांग को मार देता, तो मैं तुम्हारी मदद करता, सबूत मिटा देता और तुम्हारे साथ अपराधी बन जाता। यहाँ के सभी कैमरे हटा दो, बाहर के लोगों को अंदर आने की इजाजत नहीं। मैं तुम पर विश्वास करता हूँ। कल रात अच्छी नींद आई? जानते हुए भी पूछ रहे हो? मैं दरवाजा खोलता हूँ। तुम यहाँ क्यों आए हो? कौन है? बस सोसाइटी वाले हैं। 7 दिन का वक्त खत्म होने वाला है, तुम भूल तो नहीं गए? मुझे पता है। सही समय है, तुम्हें भी काफी समय हो गया अपनी माँ से मिले हुए। आज ही चलो मिलाते हैं। पेहुआई चुआन को भी साथ ले जाओ। गर्मा गर्म खाओ। हुआई चुआन, खाना खाने के बाद क्या तुम मेरे साथ कहीं चलोगे? हाँ, हैप्पी नर्सिंग होम। तुम्हारी माँ यहीं रहती हैं। हाँ, यह जगह काफी सुनसान है। चलो अंदर चलते हैं। माँ, लिन आंटी, आपकी बेटी आपसे मिलने आई है। आपकी बेटी आपकी बहुत परवाह करती है। आंटी नमस्ते, मैं लिनवान का पति हूं। माफ कीजिए, अब तक आपसे मिलने नहीं आया। क्या आप मुझसे कुछ कहना चाहती हैं? मेरी बेटी को लेकर भाग जाओ। आपने अभी क्या कहा? लिन आंटी पहले से ही साफ नहीं सोच पाती थी। कभी कभी वे सिर पैर की बातें कर देती हैं। सर, आप नाराज न हो। लेकिन पहले तुम फोन उठाओ। फैंगमिंग, क्या हुआ? हुआई चुआन, मिल गया। फ्रैंक किडनैपिंग गैंग का यूनचेंग में अड्डा। कहाँ? उसकी जगह बहुत छिपी हुई है, बिल्कुल यहीं। हेलो फैंगमिंग, सुनाई दे रहा है? वे हैप्पीनेस सैनिटोरियम में है।
हुवाई जुआन। जाओ माँ से बात करो। ठीक है। दोनों वापस आ गए। वैसे आप दोनों का विजिटिंग टाइम खत्म हो चुका है। आप दोनों फिर आना। जरूर। माँ, मैं फिर मिलूंगा। मेरी परवाह मत करो, भागो। आंटी को आराम करने भेजो। चलो। वे अभी भी देख रही हैं। पहले गाड़ी में बैठो। सब व्यवस्था हो गई? सब तैयार है, लेकिन क्या सच में लिनवान को भी मारना है? वह बदल चुकी है, बिल्कुल बदल चुकी है। तो वह खतरा है और खतरे को खत्म करना ही होता है। समझ गया। तुम्हें पहले से पता था सैनिटोरियम के बारे में? क्या तुम्हारी माँ को वे बंधक बनाए हुए थे? हाँ। तो तुम मुझे यहां क्यों लाए? शुरू में मुझ पर हाथ उठाने की सोची थी। हाँ। तो फिर उन्होंने हाथ क्यों नहीं उठाया? क्योंकि मुझे एहसास हुआ कि मुझे तुमसे प्यार हो गया है। लेकिन मेरी माँ अभी भी उनके कब्जे में है। मैं नहीं जानता कि क्या करूं। हुवाई जुआन, गाड़ी धीरे चलाओ। ब्रेक में छेड़छाड़ की गई है, गति कम नहीं हो रही। यह फेंग गैंग का तरीका है, दुर्घटना का नाटक करना, शिकार को मारना, लेकिन वे गाड़ी पर निशान लगा देते हैं या पहले ही बता देते हैं कि उनके सदस्य गाड़ी में न बैठें। वे तुम पर शक करने लगे हैं, तुम्हें भी खत्म कर देंगे। माफ करना। मैंने तुम्हें मुसीबत में डाल दिया। लिनवान, ध्यान से सुनो, पैर मोड़ो, सिर को हाथों से पकड़ो, डाइव की पोजीशन बनाओ। मैं बाईं तरफ टकराऊंगा। तुम्हारी चोट कम से कम होगी। नहीं, ऐसा करोगे तो तुम मर जाओगे। मैं भी तुम्हें पसंद करता हूं। लिन जी, आप आखिरकार जा गई। हुआई जुआन कहाँ है? श्री पेई को घातक चोट लगी है। आप मानसिक रूप से तैयार रहें। लिन जी, हालांकि आपको कोई गंभीर चोट नहीं आई, लेकिन अभी बिस्तर से उठ नहीं सकती। मुझे उनके पास ले चलो। कार दुर्घटना श्री पेई की तरफ हुई थी। जब एम्बुलेंस पहुंची तब तक गाड़ी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुकी थी। वो अब तक जीवित रह पाए, ये बहुत बड़ी बात है। सब मेरी गलती है। मैंने उन्हें मार डाला। अरे लिन जी, तुम यहाँ क्या कर रही हो?
बेशक तुम्हें बधाई देने आई हूँ। पेई वाइचुआन के मरते ही तुम सबसे बड़ी लाभार्थी बन जाओगी। तुम मुझे भी मारना चाहती थी। अगर तुम भी उस गाड़ी में होती तो किसी को शक नहीं होता। इस दुर्घटना को मत भूलना। तुम्हारी माँ अभी भी मेरे कब्जे में है। तुम चिंता मत करो, जैसे ही वह मर जाएगा तुम पूरी तरह से पेई समूह की वारिस बन जाओगी और मेरी फिंक्यू संस्था की कठपुतली कंपनी बनकर मनी लॉन्ड्रिंग करोगी। फिर तुम अपनी माँ को लेकर चली जा सकती हो। डॉक्टर, डॉक्टर, आईसीयू वार्ड नंबर 5 के मरीज का दिल रुका है। जल्दी से डिफिब्रिलेटर तैयार करो। ठीक है। मृत्यु का समय 8:53। हट जाओ। लिन वान, तुमने पहले ही वाइचुआन को मार डाला। अब और क्या करना चाहती हो? मैं हुआईचुआन की पत्नी हूँ। मुझे उन्हें देखने दो। हट जाओ। हाँ, तुम उनकी पत्नी हो, इसलिए तुम उनकी सारी संपत्ति की वारिस बन सकती हो। यही तो तुम चाहती थी ना? ये उनका वसीयतनामा है जो उन्होंने जीवित रहते हुए लिखा था। उन्होंने इस सबको विरासत में तुम्हें सौंप दिया। सिर्फ एक शर्त रखी कि तुम उनके मरने के बाद उन्हें न देखो। शायद इसलिए कि वो डरते थे कि तुम देखकर हंस न पड़ो। मैं कभी कभी सोचती हूँ, तुम जानते हुए भी कि ये औरत तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहती है, फिर भी तुम उसके साथ इतने अच्छे क्यों? श्री फेंग, ले जाओ। जल्द से जल्द अंतिम संस्कार कर दो। हुआईचुआन, बस करो। हुआईचुआन, माफ कीजिए। इस फाइल के साथ आप पेई समूह का इस्तेमाल कर सकते हैं। पैसे धोने के लिए। बढ़िया है। सच में तुम वही हो जिसे मैंने चुना। अरे, आज चश्मा क्यों पहना है? कहीं तुम उस आदमी की मौत पर रोते रोते आंखें सूजा ली हैं? मेरी माँ कहाँ है? तुम्हारी माँ तुम्हारा इंतजार कर रही है। जाओ। माँ, माँ, चलो घर चलते हैं। ठीक है। लिन वान, तुम्हें लगता है ऐसा करके तुम्हें सच में आजादी मिल जाएगी? गाड़ी इस वक्त खराब क्यों हो गई? माँ, उतरो। माँ, आओ। वह मुझे छोड़ने वाली नहीं है ना? तुम इतने सारे राज जानती हो, मैं तुम्हें कैसे छोड़ सकता हूँ? माँ, मेरी बेटी को छोड़ दो। माँ, सचमुच, जब तुम भागना चाहती थी तब तुम ठीक हो चुकी थी। बेटी, तुम जल्दी भागो। जल्दी भागो। माँ, उसे चोट मत पहुंचाओ। बेटी, तुम जल्दी भागो
मेरी चिंता मत करो। माँ, पहले भी और अब भी मैं माँ की रक्षा नहीं कर पाई। लिन वान, मैं तुम्हें अच्छी तरह से एंजॉय करूंगा, फिर तुम्हें मौत के घाट उतार दूंगा। अब कोई नहीं है जो मुझे बचा सके। कौन है? भाइयों, आगे बढ़ो। चिंता मत करो, बस कुछ छोटी चोटें हैं। तुम्हारी माँ भी ठीक है। मैंने उनका इंतजाम कर दिया है। क्या मैं सपना देख रहा हूँ? लिन वान, मैं हूं। माफ कीजिए, मुझे मजबूरी में तुमसे झूठ बोलना पड़ा। बताओ, तुमने मौत का नाटक क्यों किया? वाई जुआन, तुम जाग गए। मैं डॉक्टर को बुलाता हूं, और लिन वान भी। रुको, सावधान। किसी को नहीं पता चलना चाहिए कि मैं जिंदा हूं। तुम्हारा ये क्या मतलब है? जुकिंग यहां की हर चीज पर नजर रखती है। बस मेरी मौत होते ही वह लिन वैन के हाथों से पेई समूह को हेरफेर करके मनी लॉन्ड्रिंग करवाएगी। मैं उसकी चाल को ही उसके खिलाफ इस्तेमाल करूंगा। कल हमारा जाल बंद होगा। तो तुमने झुकिंग को पेई समूह का इस्तेमाल करके फीनिक्स गिरोह की फंड चेन को व्हाइट वॉश करने दिया ताकि पूरे अपराधी गिरोह के पीछे की फंड चेन को उजागर कर सको। हाँ, इस तरह फीनिक्स गिरोह के सभी इलाकों के अड्डों को उजागर करके एक साथ खत्म कर दिया जाएगा। कल के बाद जुकिंग को सार्वजनिक रूप से सजा मिलेगी और कोई भी तुम्हें और तुम्हारी मां को कभी नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। लेकिन हुआईचुन, फंड चेन का पता लगाने के बावजूद फीनिक्स गिरोह के अपराधों के खिलाफ ठोस सबूत ढूंढना मुश्किल होगा। जुकिंग फिर भी सजा से बच जाएगी। उसे पूरी तरह से खत्म करने का सिर्फ एक ही तरीका है। खबरों के अनुसार हैप्पी सैनिटोरियम की डायरेक्टर जुकिंग आपराधिक संगठन फीनिक्स गिरोह की मुखिया है। कई सालों से वह अपने सदस्यों को शादी के बहाने धोखा देकर हीरो की संपत्ति हड़पने और उनकी हत्या करने का आदेश देती रही है, जिससे उसे भारी मात्रा में अवैध धन प्राप्त हुआ। पेई समूह के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग करते समय उस पर केस दर्ज हुआ। लिन वैन, क्या आप लिन जी के पति हैं? मेरी पत्नी को क्या हुआ? लिन जी ने खुद को आत्मसमर्पण कर दिया है। हमारे क्लाइंट के नाम पर भले ही बड़ी मात्रा में अज्ञात स्रोतों से फंड ट्रांजैक्शन हुए हैं, लेकिन कोई सीधा सबूत नहीं है जो साबित कर सके कि हमारा क्लाइंट जुकिंग ने इन शादी धोखाधड़ी केसों को अंजाम दिया। और हत्या के आदेश देने का तो सवाल ही नहीं उठता। हम जमानत की मांग करते हैं। गवाह को पेश करें। माननीय जज, मैं साबित कर सकती हूँ कि वह जुकिंग फीनिक्स गिरोह की मुखिया है, जिसने अपने सदस्यों को दुर्घटनाएं रचकर पीड़ितों को मारने का आदेश दिया।
तुम कैसे साबित करोगी? क्योंकि मैंने उसके आदेश पर अपने पति को मारने की कोशिश की थी। पे हुए चुन। लिन जी, आपको अच्छी तरह सोच लेना चाहिए। अगर आपका आरोप साबित हो गया तो आपको हत्या के प्रयास का दोषी ठहराया जाएगा। मैंने बहुत सोच समझकर फैसला किया है। मैं लिन वेन का पति हूं। मेरी पत्नी ने मुझे मारने की कोशिश नहीं की। शांति बनाए रखें। केस से जुड़े लोग कृपया बैठ जाएं। लिन जी, आपके पास क्या सबूत है कि आपने पी साहब को मारने का इरादा किया था? आज सुबह मैंने उसके लिए बनाए गए खाने में जहर मिला दिया। माननीय न्यायाधीश, ये अभी अभी श्री पेई के घर से मिला है। जांच के बाद इसमें वास्तव में जहर पाया गया है। उसने कभी मुझे जहर नहीं दिया। वह बोतल कभी इस्तेमाल नहीं की गई। यह आज सुबह उसने जानबूझकर किया। बोतल पर मेरे और झो किंग के फिंगरप्रिंट हैं। लिन वान, क्या तुम पागल हो गई हो? शांत रहें। मिस लिन, आप आगे बताइए। 4 महीने पहले मैं और मेरे पति रोज होटल में हनीमून मना रहे थे। मैंने एक दुर्घटना बनाने की कोशिश की, हेयर ड्रायर का इस्तेमाल करके बाथटब में उसे मारने के लिए। यह तरीका मेरे पहले पति जियांग काई की बिजली से मौत जैसा ही था। उस समय जो किंग ने खुद मुझे यह तरीका दिखाया था। मेरे पास अभी भी वह सीसीटीवी फुटेज है जो उस दिन मेरे घर आई थी। लिन वान, बस करो। और 1 हफ्ते पहले की कार दुर्घटना जो किंग ने ही अंजाम दिया था। मैंने उसके साथ मिलकर अपने पति को कार में चढ़ने के लिए उकसाया और स्टीयरिंग छीनकर कार को उसकी तरफ मोड़ दिया ताकि उसे मार सकूं। माननीय न्यायाधीश, मेरे पास जो सबूत हैं, वे साबित करते हैं कि मैं जो किंग के इशारे पर अपने पति को मारने की कोशिश कर रही थी। पेई हुआई चुआन। माफ करना। सभी खड़े हो जाएं। प्रतिवादी झो किंग संगठित अपराध, शादी के बहाने धोखा, हत्या और धन हड़पने के अपराध में दोषी पाई गई है। सजा के तहत आजीवन कारावास, राजनीतिक अधिकारों से वंचित, सारी संपत्ति जब्त, संगठन के अन्य सदस्यों को कानून के तहत गिरफ्तार किया जाएगा। कोई रियायत नहीं। दागी गवाह लिन वान, झो किंग के इशारे पर हत्या का प्रयास। लेकिन ये देखते हुए कि आप सहयोगी हैं, गिरफ्तारी के बाद आपने अपना अपराध स्वीकार किया और अदालत में पश्चाताप किया। पीड़ित को कोई वास्तविक नुकसान नहीं पहुंचाया। कानून के तहत हल्की सजा दी जा सकती है। इस न्यायालय द्वारा 7 साल की सजा सुनाई जाती है। अदालत स्थगित। मां, माफ करना। प्यारी बेटी, तुमने कोई गलती नहीं की। इस बार मां की बारी है तुम्हारा इंतजार करने की। तुमने खुद क्यों सब कबूल किया? सिर्फ मेरे गवाही देने से ही जो किंग को सजा हो सकती थी। तुम मुझसे पहले ही बात कर सकती थी। शायद हमारे पास कोई और तरीका हो सकता है। तुमने उस समय मेरे साथ चर्चा भी नहीं की थी। मेरी मां कैसी है? चिंता मत करो, वह पूरी तरह से ठीक हो चुकी है। उनकी अच्छी देखभाल की जा रही है। धन्यवाद हुआई चुआन, तुमने मुझे बचाया। तुमने खुद को बचाया। मिलने का समय समाप्त हो गया है। लिन वान, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। मुझे तुम्हारे इंतजार की जरूरत नहीं, लेकिन शायद हम फिर मिलेंगे।
गुरु, मुझे अभी तक नहीं पता कि कहाँ जाना है। घर चलते हैं। हमारे घर। ठीक है, घर चलो।